हेलो। अब बच्चा पार्टी, आज हम अंग्रेजी ग्रामर का एक मस्त सा टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें तुम सीखोगे एक मज़ेदार से सेंटेंस, ठीक है, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। क्या होते हैं? कंफ्यूज करने में, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस करेंगे और सेंटेंस का नाम है अफ्रेड ऑफ या स्कैर्ड ऑफ, ठीक है। इसका मतलब होता है डरना या भयभीत होना, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है ऐसे वाक्यों में कि इनमें पीछे ता है ती है होता है। क्या है? ता है ती है, ता है ती है, ठीक है। तो बच्चे समझते हैं कि ये पीछे पहचान देख के कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होंगे, और वो इसमें क्या करते हैं, डू डज एस लगा देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो आज आपकी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर सही लगे तो अपने फ्रेंडी में शेयर ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि जितना हम दूसरों को बांटते हैं उतना ही वो चीज़ें हमें लौट के ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है ना। इसमें ज्ञान मेन एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, तो देख रहे हो क्या है ये है यूज ऑफ, स्कैर्ड ऑफ या अफेयर्ड ऑफ। इसका मैं पहले बता चुका हूँ इसका मतलब, ठीक है। आज सही तरीका तो मैं बताऊंगा स्कैर्ड ऑफ और अफेयर्ड ऑफ का, इसका सही प्रयोग कैसे करें इनका, ठीक है। जब देखो, जब हम किसी को बताते हैं कि कोई किसी से डरता है, ठीक है ना, तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। ये स्ट्रक्चर अभी तुम्हें दिखाने वाला हूँ। तो हिंदी में इस तरह के वाक्य बहुत बोले जाते हैं, और बच्चे मैंने जो बताया था अभी कहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, उसमें डू डज एस लगाते हैं और वो वहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो आज के बाद अपनी कन्फ्यूजन दूर करो और सही प्रयोग सीखो, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चर नंबर 1, जब क्रिया, बर्मिस क्रिया, जब क्रिया नहीं दी गई हो वाक्य में, जब क्रिया नहीं दी गई हो तब क्या करते हैं, और जब वाक्य में वर्ब दी गई हो तब क्या करते हैं। वैसे तो अलग अलग दोनों फार्मूला इसमें लिखे हुए हैं। जब नहीं दी गई हो तो ये वाला यूज करेंगे, और जब क्रिया दी गई हो तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं तो बताता हूँ एक सही तरीका इसका, कि क्या करना है। तुम्हें देखना है पीछे इसमें फार्मूला में, ये देखो यहाँ पर तुम्हें नाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ क्रिया दिखाई दे रही है। इसका मतलब है अगर वाक्य में वर्ब आ रही है तो उसमें आईएनजी जोड़ेंगे पीछे हम, ठीक है। और दोनों फार्मूला सेम है बिल्कुल, और चाहे अफेयर्ड का यूज करना या स्केर्ड का, दो में से कोई एक यूज करना, दोनों का अर्थ समान होता है, ठीक है ना। अगर नाउन उसमें दिया रहा है तो सिर्फ नाउन लगाएंगे, आईएनजी क्रिया वगैरह जब है ही नहीं तो कहाँ से लगाएंगे, ठीक है। चलो, जैसे देखो, वह कुत्तों से डरती है, ठीक है ना। तो सी इज स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। अब ये डॉग्स यहाँ पर क्या है, नाउन है। क्या है? NOUN, यह नाउन है, ठीक है। तो हमने नाउन लगा दिया डॉग। सी इज स्कैर्ड ऑफ, करता एक वचन है तो इज आएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये प्रयोग लगा देना स्कैर्ड ऑफ का। अगर करता यहाँ पर बहुवचन होता तो हम क्या करते, यहाँ आर लगा देते, ठीक है। आगे देखो,
वो सच बोलने से डरता है। कैसे करेंगे? ही इज अफेयर्ड ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये वर्ब आई है, मीन्स क्रिया। क्रिया आई है तो हमने इसमें क्या लगा दी? आईएनजी। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस इतना सा अंतर है इसमें। अगर वर्ब आए तो उसमें आईएनजी लगानी है पीछे, और अगर नाउन आता है तो बस वो नाउन लिख देना है और कुछ नहीं करना। मैं भूतों से डरता हूँ। अभी इस पे ध्यान मत देना पीछे, ताकि यानी तो ब्रेन डरना फट कर दोगे तुम। मैं भूतों से डरता हूँ, तो कैसे करेंगे? मैं कि आई के साथ एम आता है। अफेयर्ड ऑफ जो हम प्रयोग कर रहे हैं, अफेयर्ड ऑफ, यहाँ पर हम स्केयर्ड ऑफ भी कर सकते हैं। किससे डर लगता है? घोस्ट, भूतों से। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से कर रहे होगे आप। तो एक दो बार इसका रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको करने में। ये देखो, मरने से सभी डरते हैं। तो जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि वाक्य में कर्ता कैसे ढूंढते हैं। कभी कर्ता पहले होता है, बच्चे ज़्यादातर समझते हैं कि जो सबसे आगे सेंटेंस में आता है वही कर्ता होता है। ऐसा नहीं है, ठीक है? कर्ता कई वाक्य के बीच में भी होता है, तो हमें उसको ढूंढना होता है। कैसे ढूंढेंगे? कि मरने से कौन डरता है। अगर हम वाक्य में कौन लगाएंगे? हु, जिसे हु कहते हैं अंग्रेजी में। अगर हु लगाएंगे तो तुम्हें कर्ता निकल के आएगा। तो मरने से कौन डरता है? तो सभी, ऑल। क्या करेंगे इसमें? एवरीवन, प्रत्येक। तो एवरीवन इज स्केयर्ड ऑफ। अब एवरीवन एक वचन है, सिंगुलर है, ये वन आ रहा है यहाँ पर, तो इसके साथ लगाएंगे इज और यूज करेंगे स्केयर्ड ऑफ का। इसकी जगह अफेयर्ड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है? अब मरना एक वर्ब है, तो वर्ब है तो उसमें क्या लगा देंगे पीछे? आईएनजी, डाइंग हो जाएगा, डाई का डाइंग। ठीक है, आगे चलो। शान को प्यार में पड़ने से डर लगता है, तो शान इज अफेयर्ड ऑफ फॉलिंग। पढ़ना क्या है? क्रिया, तो इसमें आई में लग गई फॉलिंग, प्यार में पड़ना। इन लव मीन्स प्यार में, तो शान इज अफेयर्ड ऑफ फॉलिंग इन लव। ठीक है, देखो अगर तुम्हें ये थोड़ा हार्ड लग रहा है ना, ये शान इज अफेयर्ड ऑफ, तो इसको तुम क्या करोगे? इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर अपने किसी दोस्त का नाम रखो शान की जगह। ठीक, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर उसका नाम रखे, अब सेंटेंस बनाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब तुम करोगे ना तो एक डायलॉग समझ जाएगा। तो उससे तुम एक दो बार बोलोगे। जैसे यहाँ पर मैंने रख दिया राम, क्या लिख दिया? राम। ठीक है ना? मैंने कहा राम को प्यार में पढ़ने से, तुम्हारा दोस्त है तो उसका उससे प्यार में पढ़ने से डर लगता है। ठीक है, तो राम इज अफेयर्ड ऑफ फॉलिंग इन लव। तो क्या होता है कि जब हम ये चीज़ें अपने ऊपर रिलेट करके, ठीक है, जब खुद से रिलेट करके चलते हैं तो ये चीज़ें हमारी स्टेबल पक्की हो जाती है मेमोरी में। ठीक है, अब एक वाक्य आपके लिए, उसको करके तुम बताना, ठीक है, कैसे होगा। और उसको कमेंट में ज़रूर करना उसको कि अब आपके लिए एक वो वाक्य लिख रहा हूँ, इसको करके तुम कमेंट में बताओगे कैसे किया तुमने। अब मुझे प्यार से डर लगता है। इसको तुम कमेंट करके बताना। क्या क्या करना है इसका? कमेंट करके बताना है इसको, ठीक है, कि कैसे होगा ये। कर दोगे? और एक और बताऊं, ये फोटो देख रहे हो ना तुम, ठीक है, अगर तुम पर ना आए तो कमेंट में बताना, मैं इस सेंटेंस को तुम्हें करके बताऊंगा, ठीक है।
कमेंट में लिख के पूछ लेना कैसे होगा। अगर आता है तो मुझे बताना कमेंट में लिख के। अब मुझे प्यार में या प्यार से डर लगता है, इसको कमेंट जरूर करके ज़रूर बताना कमेंट, ठीक है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कर देना है और शेयर करके सब्सक्राइब भी उससे कर देना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो देख रहे हो मुंह में पानी तो नहीं आ रहा, इसको कहते हैं पानी पूरी। क्या कहते हैं? पानी पूरी, ठीक है। या कहीं कहीं गोल गप्पे भी कहते हैं, गोल गप्पे, ठीक है। इसको बताना है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, अंग्रेजी में इसका नाम बताना है। क्या बताना है अंग्रेजी में नाम, कमेंट में, ठीक है। दो कमेंट में कि गोलगप्पे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और इस अभी जो प्रयोग तुमने किया है मुझे प्यार से डर लगता है, अब मुझे प्यार से डर लगता है, इसको अंग्रेजी में कैसे करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, अभी इतना ही। और ऐसी मज़ेदार अंग्रेजी के प्रयोग और बढ़िया बढ़िया सी ट्रिक जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कोई वीडियो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास ना पहुंचे, ठीक है। तो वीडियो आपके पास पहुंचती रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक की गुड बाय, टाटा बाय। और ये जो है ना ये सेंटेंस जो तुम सीख रहे हो, ये ऐसे सेंटेंस है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे हम यूज करते हैं। तो एक बार तुम अपने दोस्तों के साथ ये इसका रिवीजन करोगे ना तो बड़े आराम से तुम्हारे खोपड़िया में बैठ जाएंगे पांति मार के ये, ठीक है ना। चलो कर दो शेयर फटाफट अभी के, लगे हाथ फुर्ती में, ठीक है ना। जय हिंद बोल दो, जय हिंद कमेंट में एक बार।